उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पहले वीडियो जारी किया बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, कि वह सरकार से सवाल पूछे कि आखिरकार जो मुद्दा है रोजगारी का वो कहाँ है, पलायन का वो कहाँ है। और लगातार उन्होंने जो बातें कही कि सफेद टी शर्ट में आने के लिए, तो वो साफ तौर पर तस्वीरें हम देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा इस पूरे रैली में आए हैं वो कहीं ना कहीं सफेद टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को बेगूसराय से दिखा रहे हैं, जहां पर कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है। और इसमें 2 किलोमीटर की पदयात्रा के लिए राहुल गांधी दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं और पटना के बाद फिर वह बेगूसराय के लिए रवाना हुए और पदयात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस पदयात्रा में जिस तरीके से उन्होंने वीडियो के जरिए बताया था कि सफेद टी शर्ट में आए, तो जो तस्वीरें दिख रही है वो कहीं ना कहीं जो युवा है वो सफेद टी शर्ट में पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको बेगूसराय से दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद राहुल गांधी इस पदयात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की यह जो पदयात्रा है वो चल रही है पलायन रोको, जिसमें आज राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का नाम है, जिसमें राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं, पटना वह पहुंचे और उसके बाद फिर बेगूसराय के लिए वह रवाना हुए। 2 किलोमीटर तक या इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि पदयात्रा से पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने पहले वीडियो में यह बात कही थी कि जो युवा है वो इस पदयात्रा में आए और सफेद टी शर्ट में आए, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है सफेद टी शर्ट की वो दिख रही है। सफेद टी शर्ट में जो युवा है वो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। गांधी ने पहले बार ऐसा किया है कि वो किसी कार्यक्रम में आए हो और उसके लिए उन्होंने बजाते एक पोस्ट किया हो और आह्वान किया हो कि आप सफेद टी शर्ट में आए, और उसका नजारा आप तस्वीर में दिखा भी रही हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से कांग्रेस अब जो है वो जमीनी स्तर से अपनी तैयारी में लग गई है 2025 के चुनाव को देखते हुए। और कांग्रेस के लोग भी जिस तरह से अभी मुखर हैं और महागठबंधन में वो दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी बताने से इनकार कर रहे हैं, वो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें कौन चेहरा हो गया मुख्यमंत्री का तब तय किया जाएगा। तो इससे ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि हम लोग अब लोअर हैंड नहीं रहेंगे, अब हम लोग अपर हैंड हो जाएंगे। क्योंकि अखिलेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये एक बात सामने आती थी कि कांग्रेस जो है बिहार में राजद की बी टीम बन गई है, तो उस बी टीम से कांग्रेस निकलने की तैयारी में है, निकलने के लेकर के आतुर है। और उसके तहत ये स्ट्रेटजी बना करके इस तरह के कार्यक्रम लगाए गए हैं राहुल गांधी के। और उस तरह से जिस तरह से सफेद टी शर्ट पहन करके युवा आज उतरे हैं, इसकी तैयारी काफी दिनों से कन्हैया कुमार बेगूसराय में रह करके कैंप करके कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि अपनी शक्ति भी दिखाई है कन्हैया कुमार ने। और कन्हैया कुमार के जरिए राहुल गांधी भी मैसेज देने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस यहाँ बी टीम नहीं, कांग्रेस यहाँ ए टीम यानी कि आगे की सीट पर बैठ करके गठबंधन में, महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन राजीव जी, कहा जा सकता है कि किसी भी चुनाव में जब गठबंधन होता है तो कोई एक पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहता है और जो दूसरा पार्टी होता है वो कदम से कदम मिलाकर छोटे भाई की भूमिका में रहता है। वही बिहार में भी देखने को मिलता है, चाहे वो जेडीयू बीजेपी की गठबंधन हो या फिर इसके पहले वाली गठबंधन हो आरजेडी के साथ, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी आगे की भूमिका में रहता है और पीछे की। ये सीटों से भी तय किया जा सकता है। लेकिन इस बार के चुनाव को अगर देखा जाए तो क्या लगता है कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी? जो इतनी जिज्ञासा लेकर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। तान्या, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
और ये सवाल आज के बिहार के महागठबंधन के लिए काफी अहम हो गया है। इसी को लेकर के कांग्रेस के नेता अभी तेजस्वी यादव को नेता मानने को यानी सीएम चेहरा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार मुझे कवरेज करने का मौका मिला था 2020 चुनाव का, तो उस समय कांग्रेस ने 70 सीट लड़ी थी। कांग्रेस की डिमांड थी कि 70 सीट से हम कम नहीं गठबंधन में लड़ेंगे, तो 70 सीट मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था कि जो 70 सीटें मिली हैं उसमें से आधी सीट वैसी मिली है जिसे जबरदस्ती राजद ने हम लोग को दे दिया है, जहां पे राजद का कोई जनाधार नहीं था, राजद वहां कमजोर थी और कांग्रेस को वो सीट दे दी गई, जिसके चलते कांग्रेस के कई नेताओं का जमानत जब्त हो गया। तो वैसी स्थिति इस बार नहीं हो, इसको लेकर के काफी तैयारी कर रखी है कांग्रेस ने, और उसी का नतीजा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन में सीट को लेकर के अभी उठापटक तो जारी है ही, साथ ही उन सीटों को पर भी मंथन कर रही है कि कौन सी सीट हम जीतने लायक हैं, वही हम लड़ेंगे। राजद इस पर तैयार अभी नहीं हो रही है, जिसके चलते राजद के तरफ से अभी कोई भी गठबंधन को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश या सीट बंटवारा की कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है, जिसके चलते कांग्रेस है वो मुखर हो गई है और आगे फ्रंट फुट पे खेलने लगी है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के वो अभी पत्ते नहीं खोल रही है, इसके पीछे यही स्ट्रेटजी है कि इस बार का चुनाव महागठबंधन में कांग्रेस के लिए काफी अहम है और वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह कांग्रेस की सीट बढ़े। हालांकि वो ये भी मानते हैं अंदर खाने में कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, लेकिन अभी हम लोग उस चेहरे का खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि उसके पीछे हम लोग पहले मजबूत हो लें और कैसी मजबूती रहेगी। हालांकि बड़ी भाई की भूमिका में राजद ही रहना है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। राजद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी भी, लेकिन कांग्रेस जो सीट लड़ना चाहती है, जो सीट लेना चाहती है, उसको लेकर के वो अभी मंथन कर रही है और उसी के तहत अभी कांग्रेस के नेता पूरी तरह से गंभीरता से लगे हुए हैं और उसी के तहत राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर आए हुए हैं। बिल्कुल राजीव, लेकिन एक जो बात देखी जाती है राहुल गांधी की, जो उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं हमेशा पदयात्रा में निखर के आता है कि वो जो कार्यकर्ता है जो उनके अगल बगल, हालांकि सिक्योरिटी तो होती है लेकिन अगल बगल जो कार्यकर्ता है वो उनसे बात करते हुए चलते हैं, जो वहां की स्थिति है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इस जगह में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इसके लिए क्या कुछ समाधान हो सकता है। जी देखिए, ये तो प्रोटोकॉल है और नेता प्रतिपक्ष हैं और प्लस पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे भी हैं, उन पर कई तरह के हमले की आशंका है। आईबी की रिपोर्ट भी आती रहती है उनको लेकर के, तो सुरक्षा कारणों से तो कुछ परेशानी होती है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि चूंकि आज जिस तरह से उन्होंने आह्वान कर रखा था 2 दिन पहले से ही कि हम बिहार दौरे पे आ रहे हैं, युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, युवाओं को अपनी नौकरी के लिए रोड पे उतरना चाहिए और सफेद टी शर्ट में उतरना चाहिए। तो उस आह्वान के तहत वो आज आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी वो युवाओं से मिले, युवाओं से बात करे। चूंकि पैदल यात्रा तो लंबी चलनी है, ये पूरे बिहार में चलनी है, कांग्रेस का ये अभियान है, लेकिन चूंकि बेगूसराय में एक सिंबॉलिक है कि राहुल गांधी भी शामिल होंगे पदयात्रा में, 2 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। और जिस तरह से भारत भ्रमण उन्होंने पैदल किया था उसकी काफी प्रशंसा भी हुई थी और उसी का एक जीता जागता नमूना भी बिहार में आज देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर भी दिखा रही होंगी, तो ये एक अपने आप में काफी अहम है। और खास करके जिस तरह से राहुल गांधी आम युवाओं से जुड़ने का जो जुगत लगा रहे हैं उसमें वो सफल नजर आ रहे हैं। तान्या बिल्कुल राजीव, क्योंकि जब सफेद टी शर्ट पे बात हो रही है तो जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त भी देखा गया था उनका ये रूप जब वह सफेद टी शर्ट में आए थे, और इस बार भी जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है उस वक्त भी यह सफेद टी शर्ट में ही यह यात्रा जो है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये एक मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति का प्रतीक तो होती ही है सफेद, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने मैसेज दिया है कि सभी लोग सफेद टी शर्ट में आए, तो इसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या सब लोग एक है, कोई नेता हो या फिर कोई भी हो, सब एक है। जी देखिए तान्या, आपको मैं बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर जब निकले थे राहुल गांधी, तो उनकी टी शर्ट काफी सुर्खियों में थी। बिल्कुल, वो टी शर्ट उन्होंने पहनी थी उस समय जब पूरे
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी पूरे देश में, और उस दरमियान वो टी शर्ट में निकले थे तो बहुत चर्चा हुई थी कि भाई ये आदमी कैसे टी शर्ट में घूम रहा है, और उसके लेकर के वो काफी पॉपुलर भी हुए थे। और उस पॉपुलरिटी को बिहार में भंजाने के लिए ही राहुल गांधी ने वो सफेद टी शर्ट का एक आह्वान किया है और इस तरह से युवाओं को जोड़ने की बात कही है। आपने अभी बात बोली कि हाँ, सफेद कोई कपड़ा या टी शर्ट जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो वो राहुल गांधी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से युवा की समस्या को लेकर के, युवा की नौकरी को लेकर के, युवा के पलायन को लेकर के, युवा की आवाज को लेकर के हम लोग आज रोड पे उतरे हैं, पैदल यात्रा में उतरे हुए हैं, यह दिखाने की कोशिश है। और उस पैदल यात्रा में सफेद टी शर्ट के जरिए लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ युवा हैं, क्योंकि भारत आज जो है युवाओं का देश कहा जा रहा है। अगर युवा जिस तरफ भी डाइवर्ट हो गए, उनकी सत्ता मिलनी असंभावी हो जाती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर के और जिस तरह से भाजपा में युवा नेताओं की कतार उन्होंने नई लंबी फौज तैयार कर दी है, उसकी काट के लिए इस तरह की तैयारी कांग्रेस कर रही है। युवा देश होने के चलते, युवा प्रदेश होने के चलते राहुल गांधी इस बार 2025 के चुनाव में युवाओं को साधने में लगे हुए हैं, और उसी स्ट्रेटजी के तहत वो आज बिहार आए हैं और युवाओं को सफेद टी शर्ट में बुलाए हैं, यह दिखाने के लिए कि अब हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं। तान्या, बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से आपने सही कहा कि जो सफेद टी शर्ट है वो काफी सुर्खियों में रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है केंद्र में, उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि 42,000 की टी शर्ट पहन करके वह पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि रोजगार कैसे ले और भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। हालांकि वो चाहते तो ये बंद भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सफेद टी शर्ट पहन करके जो मैसेज लगातार भाजपा को देने की कोशिश की है, एनडीए को देने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। ये देखिए, इसको काबिले तारीफ तब कहा जाएगा तान्या, जब ये वोट और ये भीड़ और ये सफेद टी शर्ट कारगर हो जाए और उनको कांग्रेस को मजबूत स्थिति में ला दे, और कांग्रेस के मजबूत स्थिति में आने पर महागठबंधन की सरकार बन जाए। इसकी ये जुगत में है, इसके लिए वो प्रयासरत है, और इसके तहत वो कांग्रेस को मजबूत करने आज बिहार आए हैं। और जिस तरह से आज मैराथन मीटिंग है उनकी, तो कहा जा सकता है कि ये उनकी तैयारी है। और बिहार में इस बार कोई कोर कसर कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते आज का ये अभियान उनका शुरुआत है। अब आगे देखना होगा कि इस तरह के अभियान कौन कौन से लेकर के कांग्रेस सामने आती है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि आज जिस तरह से मंथन बैठक है सदाकत आश्रम में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसमें बहुत सारी चीजों का मंथन होना है, बहुत सारे अभियान को लेकर के तैयारी की लेकर के समीक्षा होनी है, जिसमें गांव चौपाल है, जिसमें हर घर कांग्रेस का झंडा है, जिसमें प्रखंड अनुमंडल और जिला सब तक कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये सारी चीजें आज तय होंगी और इसके तहत राहुल गांधी कांग्रेस जो हो वो मजबूत, अपने आप को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चला रही है। राजीव जी, एक और बात जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो दोनों में ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने पदयात्रा की, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ। चाहे हम लोकसभा की सीटों पे असर की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव में, झारखंड के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों का आंकड़ा बढ़ा, तो क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब वो यह पदयात्रा कर रहे हैं, तो क्या बिहार में भी कुछ असर पड़ेगा, इसका फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, जो जितना मेहनत करता है, ये एक फंडा है। आप प्रयास करिए, मजबूती से प्रयास करिए, अपने आप वो फल मिलता है, यानी कि वो फायदा मिलेगा। आपने झारखंड का जिक्र किया, बिहार का आप जिक्र कर रही हैं, तो झारखंड में भी फायदा मिला, बिहार में भी मिलेगा। इसी प्रयास में है कांग्रेस। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, उसको 70 सीट मिलेगी इस बार भी, तो वो लड़ेंगे चुनाव, इसमें कहीं से दो राय नहीं है।
लेकिन वो चाहते हैं, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि पिछली बार के जो 70 सीट मिली थी और उसमें से आधी सीट 30-35 सीट जो थी वो काफी कमजोर थी हर लिहाज से, राजद के लिहाज से भी, कांग्रेस के लिहाज से भी। वो सीटें राजद के पाले में माने कांग्रेस के पाले में जबरदस्ती दे दी गई थी। तो उसी को लेकर के ये बात आ रही है कि इस बार कांग्रेस उस तरह से उस गलती को नहीं दोहराएगी और यह जो मजबूती दिखाने की कोशिश हो रही है उसी के लिए तैयार हो रही है कोशिश कि हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां जहां हम मजबूत हैं। हम वो सीटें, ऐसी सीटें नहीं लेंगे जहां हम लोग कमजोर हैं या राजद कमजोर है। वो राजद समझे या वाम दल समझे कि वो कैसे लड़ेंगे, लेकिन हम जहां लड़ेंगे वो हमारी सीट होनी चाहिए। हम वहां मजबूत हो, हमारे वहां कैंडिडेट मजबूत हो, हम हर तरह से मजबूत हो और उन्हीं सीटों को खंगाल करके कांग्रेस जो है राहुल गांधी का प्रयोग करके, कांग्रेस के आला नेताओं का प्रयोग करके मैं अपने आप को मजबूत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि राहुल गांधी आज बेगूसराय में हैं और पदयात्रा में वह शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए हैं। 2 किलोमीटर तक यह पदयात्रा चलने वाली है। हालांकि देखना यह है कि पदयात्रा का कितना असर चुनाव पे होने वाला है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।